हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज कैसा मूव किया है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल लास्ट डे है वीक का और फिर मंडे को हॉलीडे है आई गेस, और फिर थर्सडे नहीं, फ्राइडे को भी हॉलीडे है, गुड फ्राइडे है नेक्स्ट, तो उसका भी हॉलीडे है एंड मंडे को भी हॉलीडे है। तो हम फिर लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं। सो उस टाइम पे मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है कल उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखो निफ्टी में आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स बने। ठीक है, मॉर्निंग में एक बाइंग का था ट्रेड एक्सक्यूज़ मी, इसका फुल टारगेट तो अचीव नहीं हुआ बट एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट इसने दिया था। फिर ट्रेल एसएल हिट कर दिया, नो वरीज़। एंड फिर उसके बाद सेल साइड तो इसने बहुत ही धमाके वाला मूव दिया। ओके, बहुत ही एकदम धमाके वाला मूव था ये, बिकॉज़ यहाँ पे जो लास्ट थोड़ी क्वांटिटी भी बची थी ना फुल टारगेट के लिए, उसमें भी बुक करते करते 20-25 पॉइंट मार्केट ने ज़्यादा ही दे दिए थे। ओके, यहाँ पे ये बुक करते करते इतना फास्ट मोमेंटम था कि बुक करते करते 180-90 पे बुक कर रहा था, वो जाके 210 पे बुक हुआ आई गेस। तो एक बढ़िया मूव यहाँ पे सेल साइड भी मिला था आज। हमारा डिस्कशन क्या था, देखो यही एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं देन हम वेट करेंगे मार्केट में कि मार्केट 1 घंटा क्या करता है, कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। राइट, यही हमने डिस्कस किया था। बिकॉज जनरली यही होता है, बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है देन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी रीज़न की वजह से ये मैंने आपको बताया था कि वेट कर लेना, प्रॉपर सेटअप के बाद ही हम कुछ एंट्री करेंगे। राइट, तो फिर मार्केट ने एक अच्छा क्लीन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि इस हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। राइट, और एक अच्छा मूव मिला। देन ये ट्रेड भी अपडेट किया गया था टेलीग्राम पे अच्छा खासा, तो ये भी एक मूव था। नाउ एनीवेज ये हमने प्लान क्यों किया, बिकॉज ये मार्केट यहाँ पे ऊपर आप देखो, देन मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया डे हाई का, और फिर यहाँ से मार्केट ने देखो ये एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया, फिर इस सारे बायर्स को एनगल्फ कर लिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया, और फिर वहीं से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ रहा था। तो यहीं पे इसीलिए ये ट्रेड प्लान किया था। ओके, नाउ कल कैसे ट्रेड करना है, देखो थोड़ा ट्रिकी होगा कल का ट्रेड। पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, इज़ नॉट नीडेड नाउ। यहाँ पे ये ट्रेड लाइव कैच किया था यूट्यूब पे, छोटा सा प्रॉफिट किया था, कुछ खास इसमें मूवमेंट मिला नहीं। ये सेकेंड हाफ में कोई इतना खास नहीं मूव मिला। ओके, नाउ कल कैसे ट्रेड करेंगे, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। पहले डेली चार्ट पे कुछ सिनारियो क्या दिख रहा है। नाव डेली चार्ट पे वापस से ये डोजी कैंडल बन रहा है। ओके, अगर हम यहीं पे क्लोज होते हैं, जो मोस्ट लाइकली पॉसिबल है कि हम 20,000 के आसपास, 22,000 के आसपास ही क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे वापस से सिनारियो क्लियर नहीं है। डेली चार्ट में कंफ्यूजन है, कल भी डोजी बना था, आज भी डोजी बन रहा है, कोई क्लियर मार्केट में डायरेक्शन दिख नहीं रहा है। एंड हो सकता है ये चीज़ चलती रहे, कितने दिन चलेगी वी डोंट नो, बट जब तक कुछ ऐसा क्लीन मूव अपसाइड या ऐसा क्लीन मूव डाउनसाइड नहीं मिलता, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि मार्केट किधर जाना चाहता है। ये इस तरह वॉलेटाइल अप डाउन ही करेगा, तो ये चीज़ याद रखनी। इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि इस जब इतने सारे न्यूज़ चल रहे हैं, इलेक्शंस है, मार्केट इतना वॉलेटाइल है, उस टाइम पे ट्रेड कैसे करना है, वो चीज़ समझाने के लिए मैंने वीडियो डेफिनेटली एक बनाया था। तो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। राइट, नाउ अगर हम लेवल्स ऑन करते हैं देन निफ्टी का ये एक सेलिंग जोन है। तो देखो कल बाइंग में तो थोड़ा दिक्कत होगा, अगर निफ्टी में कल बाइंग में जाना है तो ये एक थोड़ा डिफ़िकल्ट सिनारियो होगा, बिकॉज ये एक सेलिंग जोन है और इसको मार्केट निकालता है तो ये वाला एक सेलिंग जोन है। तो निफ्टी में बाइंग बन रहा है 120 125 के ऊपर। ओके, 22 120 125 के ऊपर ही कुछ हम बाइंग देख रहे हैं। इससे पहले निफ्टी में बाइंग का कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, एटलीस्ट
इस लेवल पे तो नहीं करेंगे। हाँ, नीचे कुछ दिखा मुझे, तो वहाँ पे देखते हैं कुछ सपोर्ट वगैरह मिलता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, तो वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इन एरियाज़ पे बाइंग का कोई मुझे सेटअप दिख नहीं रहा है। ओके, सिंपल है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है एंड फ्लैट ओपन होके हम 970 को क्रॉस करते हैं, 970 को, देन मोस्ट लाइकली हम इस गैप को फिल कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट तो ये लो ही रहेगा डेफिनेटली, जो कहाँ पे आ रहा है, लेट्स चेक, 950 के आसपास होगा, 980 के आसपास, 950 के आसपास। ओके, तो फर्स्ट टारगेट हम 950 के आसपास प्लान करेंगे, छोटा सा वो स्कैल्प रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि फिर ये ट्रेड कोई होल्ड होगा। ओके, ये सॉरी, ये सपोर्ट होल्ड होगा। हम यहाँ पे ये क्लोजिंग तक आ सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 870 850 के जोन तक हम यहाँ पे नीचे आ सकते हैं अगर फ्लैट ओपन हुआ, या इसके नीचे भी अगर गैप डाउन थोड़ा ओपन होते हैं तो भी ये सिनारियो पॉसिबल है। और देखो जिस तरह से अभी मार्केट मूव कर रहा है, पॉसिबल है मार्केट यहाँ पे एक ऐसी कैंडल बना दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा होता है देन उस केस में हम इसको बेस मानेंगे 950 वाले लेवल को। अगर ये निकलता है देन हम 850 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट जा सकते हैं। बाइंग कहाँ पे करना है, देखो ये जो एरिया है 800 से लेके 790 780, इस एरिया में कहीं पे सपोर्ट बनता दिखे देन वी कैन गो फॉर बाइंग। ओके, उस केस में हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, बट वो मार्केट गैप डाउन ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे आए मार्केट, इस एरिया में एक बार कोई भी आपको रिएक्शन दिखता है देन हम बाइंग के लिए एक अटेम्प्ट मार सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मान लेते हैं 790 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, देन उस केस में हम 700 720 ये वाले लेवल्स को टारगेट रखेंगे। ओके, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा मूव कल आना चाहिए। ओके, कल हो सकता है कि हम ये डाउन मूव दे, फिर थोड़ा ऊपर का मूव दे, इस तरह से हम रह सकते हैं। गैप अप अगर ओपन हो गए देन हम वेट करेंगे, इस एरिया में कुछ नहीं करेंगे, इस एरिया में वेट करेंगे। अगर 120 के ऊपर मार्केट अच्छे से सस्टेन करता है तो हम 200 230 के लेवल्स टारगेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से रिवर्सल प्लान करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है, एक बार मैं यहाँ से इस जोन में 200 से लेके 250 तक इस जोन में मैं बाय से निकल जाऊंगा और कुछ ना कुछ रिवर्सल प्लान करूंगा, बिकॉज़ ये डेली फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। यहाँ पर 15 मिनट्स का ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये नज़र से छूटे ना। तो ये भी एक एरिया है जहाँ से हम शॉर्ट जा सकते हैं अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो, राइट। तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, बट ये मिटिगेट हो चुका है। दिस इज़ ओनली अनमिटिगेटेड एरिया। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है देन हम यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट्स के प्लान इस एरिया में कर सकते हैं। बढ़िया से शॉर्ट इधर मिल जाने चाहिए। एक्सक्यूज मी। नाव निफ्टी का डिस्कशन हो गया है, सिंपल रखना है, ठीक है। लेवल इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने बता दिए हैं कि अगर इस जोन में खुल रहे हैं देन 970 विल बी और इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसके नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होके इसी रेंज में रहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इधर से रिवर्सल का आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल बनाता है, सेलिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। बाइंग इस एरिया में नहीं करेंगे, बाइंग 120 के ऊपर ही करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ये ट्रेड सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है, ठीक है, कि किस तरह से मार्केट अगर मूव करता है, बट अभी लग नहीं रहा है कि कुछ यहाँ पे मूवमेंट आएगा, बिकॉज बहुत अटेम्प्ट हो चुके हैं, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। एनीवेज लेट्स जंप टू डेली चार्ट फर्स्ट, और देखते हैं उसमें वापस से डोजी कैंडल। ओके, अगेन ये कितनी डोजी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, दिस इज़ द 6th डोजी कैंडल ऑन बैंक निफ्टी। मतलब मार्केट को क्लोज टू क्लोज बेसिस पे कहीं जाना नहीं है। इसका मतलब है कि ये साइडवेज या वॉलेटाइल ही रहना चाहता है। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होता हम इसी तरह से ट्रेड प्लान करेंगे।
बैंक निफ्टी अगर देखो यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो ये यहाँ तक भी जा सकता है, इस एरिया तक 48,000 48,200 इन लेवल्स तक। ये एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर आप देखें हायर लोज बन रहे हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ट्रेंड अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे इंटैक्ट दिख रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है उस पर एक बार नज़र डालेंगे। एक बार 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। ओके, नाउ बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपर जाना है देन क्लियरली मुझे ये एक लेवल लग रहा है 46,800। इसके ऊपर गया देन वापस से एक बाइंग अटेम्प्ट हो सकता है 47,000 तक। फिर अगर ये निकला देन 47,200 300 तक हम जा सकते हैं ऊपर। वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा कि ये वहाँ से रिवर्सल लेता है या फिर ब्रेकआउट देता है उन लेवल्स का भी। ओके, इन लेवल्स का ब्रेकआउट होगा तभी हम ऊपर के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे 47,300 के ऊपर। तब तक हम ये सिर्फ एक पुल बैक मान के चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ओके, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे बिकॉज ये अगर आप देखो तो सारे लोज इसके इंटैक्ट है। ओके, और यहाँ से इसने सेलर्स को ट्रैप करके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखो देन ये नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया एंड देन ये ब्रेक किया है ये स्ट्रक्चर, ये लास्ट वाला। ओके, तो दिस इज़ गुड इन दैट टर्म्स कि स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया है बट अगेन ये 800 के ऊपर निकलेगा तभी स्ट्रेंथ आएगी। इसके नीचे रहता है देन वापस से हम 46,400 46,200 तक नीचे वापस से आ सकते हैं। तो 15 मिनट्स पे हम देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। ओके, क्या हो गया है नेट को? ओके, नाउ अगर हम इसका चार्ट देखते हैं एंड देखो बैंक निफ्टी का बाइंग होगा। ये जो फेयर वैल्यू गैप आप 15 मिनट्स का देख रहे हो इसका अपर रीजन क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 750 760 के आसपास है। तो अगर 15 मिनट का कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है राइट लाइक दिस देन हम 47,000 एंड 47,100 200 इस जोन तक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। वो फ्लैट ओपन होके हो वो गैप अप ओपन होके हो आई डोंट केयर। ओके, दोनों ही केस में सिनारियो सेम रहेगा। इसके ऊपर है तो हम बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे के लिए सिंपल है, इस लेवल को मार्क कर लेंगे। और ये लेवल कौन सा आ रहा है? अब सेफ साइड के लिए 600 रखते हैं हम, 46,600। ओके, अगर 46,600 के नीचे ये सस्टेन करता है देन फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे ये 400 तक का। और अगर वो भी ब्रेक हो गया देन 200 एंड ये जोन, ये दोनों टारगेट्स आप टारगेट कर सकते हो इफ़ वी ब्रेक 46,600। ओके, ये लाइंस मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई काम की नहीं है अभी। ओके, डिलीट दैट। तो बैंक के लिए जो हमारा जोन रहेगा वो 46,600 रहेगा जिसके नीचे हम शॉर्ट साइड के ट्रेड ले सकते हैं। 400 200 100 ये सारे टारगेट्स नीचे यहाँ पे आया। यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है हम बाइंग कर सकते हैं वापस से। ओके, दिस कुड बी अ डीप रिट्रेसमेंट एंड बिफोर गोइंग अप, दैट इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी। बैंक निफ्टी में मैं इतना बियरिश नहीं हूँ जितना निफ्टी में हूँ। ओके, निफ्टी अभी भी मेरे लिए बियरिश ही है, ये कोई इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। बट बैंक निफ्टी अभी भी बिकॉज इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है इसीलिए इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ये इधर भी आया तो ये एक डीप रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से हम फिर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया देन सिंपल है 600 के नीचे शॉर्ट्स का ही प्लान करना है। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ सिंपल आज की तरह वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे। गैप अप के केस में सिमिलर अगर 800 के ऊपर है हम बाई कर सकते हैं 47,100 200 ये तीन टारगेट्स आपको ऊपर के साइड देखने को मिल सकते हैं। इस एरिया में बाइंग को फिर भूल जाएंगे। यहाँ से अगर बाइंग होता भी है और मार्केट ऊपर जाता है देन यहाँ पे ये दोनों ही एरिया में हम शॉर्ट्स के प्लान करेंगे। ओके, यहाँ पे रिवर्सल नहीं मिलता है, मान लो यहाँ से मार्केट इधर आ जाता है 300 के लेवल पे तो यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान करेंगे। एक बार यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, साइड हो जाएंगे मार्केट में और कहाँ पे क्लोजिंग होता है बैंक निफ्टी का वो देखेंगे। ओके, सिंपल। और अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आज आया है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। कल हमने यही डिस्कस किया था कि इस लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन यहाँ तक एंड फिर यहाँ तक ये आ सकता है।
यहाँ से ये रिवर्सल ले सकता है या यहाँ से ले सकता है। ओके, नाउ मॉर्निंग में मार्केट ने, अगर आप 10-15 मिनट देखा होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट नहीं कर रहा है देन सिंपल था कि आपको 15 मिनट हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते थे, बिकॉज और कोई प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बना है। ओके, तो फिर आपको उसी तरह से ट्रेड प्लान करना पड़ता है। देन अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। आप बोलोगे सर ये सेलिंग जोन यहाँ पे बाइंग, बिकॉज यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया है मार्केट ने। ओके, रिएक्ट करता यहाँ पे, अगर आप देखो स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो देन स्ट्रक्चर क्लियरली पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरह का कोई नहीं बनाया। ओके, तो पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लगा के बाइंग कर सकते थे। बहुत ही बढ़िया मूव मिला है। नाउ कल क्या करें, देखो नाउ दिस जोन इज़ नॉट वैलिड, सो इसको हम डिलीट करेंगे। ओके, मेरे हिसाब से ये कहाँ जा रहा है, मेरे हिसाब से मिड कैप निफ्टी इस डेली फेयर वैल्यू गैप में जा रहा है, यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए। बट कल भी अगर सेम है, देखो इस जोन से मार्केट रिएक्शन करता है तो आप सेल करोगे, यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग मूव इस जोन तक मिल सकता है। नहीं, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, नीचे आ जाता है, इस एरिया में वापस से आप बाइंग का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, बिकॉज मार्केट यहाँ से इसको टैप करने जा सकता है। राइट, सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप इस जोन में ओपन होता है, यहाँ पे रिएक्शन आता है, आप शॉर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये टारगेट रख सकते हो, ये टूटा तो ये टारगेट रख सकते हो। ओके, सिंपल है। और अगर मार्केट इधर से ऊपर ही जाता है देन हम इस टारगेट के लिए बैठेंगे और यहाँ तक अपने बाइंग को राइड कर सकते हैं, वो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो के हो। प्राइस एक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा इस जोन में, बाकी अदरवाइज़ गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। बट इस जोन में है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन इस तरह का बन रहा है या इस तरह का बन रहा है, यू नीड टू वॉच। जो भी बन रहा है आप उसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो, अगर बाइक साइड का बन रहा है तो। सिंपल है। नाव क्या कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो वापस से ये ऊपर ही जा रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट। अभी तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो इसीलिए देखो, मैं आपको लग रहा होगा कि मैं इतना आधे घंटे पहले वीडियो बना देता हूँ, बट मुझे पता है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। राइट, एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको भी 2:30 बजे 3 बजे ही समझ में आ जाएगा कि मार्केट मोमेंटम दे सकता है या नहीं दे सकता है। ओके, और वैसे भी हम वीडियो तो शूट कर ही रहे हैं, कुछ मोमेंटम आया तो मैं उसी हिसाब से एनालिसिस आपको बता दिया करूँगा। और कुछ अपडेट्स होते हैं तो मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ, तो उस पर जुड़ जाना है। और बाकी इस वीकेंड पे एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग की जो मैंने प्रॉमिस की थी वो लेके आ रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। राइट, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और मैं लाइव भी आता हूँ तो प्लीज़ लाइव पे जुड़ा कीजिए आप लोग, तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ वो सब आपको जानने को मिल जाएगा। सो प्लीज़ ओके, लाइव पे जुड़ा कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप जुड़ जाइए। मैं उस पर बता दिया करूँगा कि जब भी लाइव आने वाला हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।